भगवान शिव का अत्यंत गोपनीय और सबसे रहस्यमय जो विधि से उनका पूजन किया जाता है, आप कह सकते हैं जैसे कि बहुत सारे तरीके से भगवान शिव यानी भोलेनाथ की पूजा विधि है और बहुत सारे तरीके से उनकी जो है पूजन की परंपराएं हैं, जिससे कि उनका जो है पूजा वगैरह किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको उस विधि का जो है उल्लेख करेंगे, जिससे कि जो कि अत्यंत शीघ्र फलदायी पूजन होता है। अत्यंत शीघ्र जो फलदायी पूजा भगवान शिव का होता है, वह पूजन विधि हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई रास्ता आपको अपनी समस्याओं से निकलने का नहीं दिख रहा है, किसी प्रकार से आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हम आगे कैसे जाएं, अपनी समस्याओं को कैसे जो है निपटारा करें। और साथ ही साथ आप अगर ये देख रहे हैं कि एक मुसीबत नहीं आपकी ख़त्म हो रही, दूसरी मुसीबत आती जा रही, तीसरी आती जा रही और कुल मिला के मन एकदम हताश निराश हो चुका है, तो यह पूजा विधि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम होने वाला। तो क्या करना है, इसमें आपको भगवान शिव का जो पार्थिव शिवलिंग होता है, पार्थिव शिवलिंग का मतलब होता है कि प्रतिदिन उनके एक शिवलिंग को बनाना है, अपने हाथों से मिट्टी का निर्माण, मिट्टी के द्वारा उनके शिवलिंग का निर्माण करना है और उनका पूजन करना है। ठीक इसी प्रकार से आपको प्रतिदिन यह प्रयोग करना है, प्रतिदिन यह विधि अपनाना है। भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाना है और पूजन करने के बाद में फिर उसे विसर्जित कर देना है। तो ये विधि कैसे होगा, क्या होगा, मैं पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। आपको क्या करना है कि किसी भी तालाब से मिट्टी लाना है। तालाब का जो नीचे, आप तालाब में चले जाइए, अंदर नीचे जो तलछटी का उसका जो तल होता है, नीचे मिट्टी होती है तालाब के अंदर, वहाँ से आपको मिट्टी लाना है। तो आप वहाँ से एक निश्चित मात्रा में मिट्टी लेते आए, जो कि जैसे एक हफ्ते के लिए आपका काम हो जाए, या आप 10 दिन के लिए हो जाए, या 15 दिन के लिए, इतना वहाँ से मिट्टी लेते हैं। छोटा सा शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग आपको नहीं बनाना है। आप 4 अंगुल का भी शिवलिंग बना सकते हैं, 1 बित्ते का भी शिवलिंग बना सकते हैं, और ये घर में भी बना सकते हैं अथवा बाहर भी शिवलिंग बना करके उनका पूजन आप घर से बाहर कर सकते हैं। निश्चित स्थान बना करके कि प्रतिदिन उसी स्थान पर आप उनके शिवलिंग का निर्माण करें और वहाँ पे विसर्जित करें। ऐसे स्थान पर भी उनके शिवलिंग का आप निर्माण कर सकते हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं, मैंने जैसा कहा कि 4 अंगुल का अथवा 1 बित्ता का शिवलिंग का निर्माण करके और आप उनके जो है 16 उपचार अथवा पंचोपचार पूजन उनका आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार। शास्त्रगत 16 उपचार अथवा पंचोपचार पूजन के लिए शास्त्रगत जो शिव महापुराण है, उसमें वित्तेश्वर संहिता में इसका विधान बताया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप इनकी पूजन को कर सकते हैं और यह जो पूजन होता है अत्यंत शीघ्र जो है फलदायी होता है, अत्यंत श्रेष्ठ यह पूजन विधि होता है, जिसका कि मैं यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ। इसमें आप अगर आप पंचोपचार पूजन करना नहीं जानते हैं, आप 16 उपचार पूजन करने की आपकी सामर्थ्य, क्षमता इत्यादि नहीं है, तो आपकी जो भी ज्ञान, बुद्धि, विवेक जो भी आपकी है, उसके अनुसार आप उनके जो है शिवलिंग को बना करके निर्माण करने की विधि मैंने बता ही दिया है और उनका आप पूजन कर सकते हैं। और पूजन करने के बाद में जहाँ पर आपने पूजन किया है वहीं पे उनका विसर्जन कर देना है। विसर्जन का मतलब कि फिर से मिट्टी को मिट्टी के जैसा बना देना है जल डाल के। तो यह आपका विसर्जन विधि कहलाता है। तो इसमें आपको भगवान शिव के नामों का जाप करते हुए ही उस मिट्टी का हाथों के द्वारा शिवलिंग बनाना है। जैसे भगवान का नाम, जितने नाम आप जानते हो उनका आप लगातार जो है उनका वर्णन करते रहिए और उनके शिवलिंग का आप निर्माण करते रहिए। जैसे हाथ में मिट्टी आपने अगर उठाया, ओम हरये नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महेश्वराय नमः,
इस प्रकार से उनके जो भी नाम आप जानते हैं उन नामों का वर्णन यानी कि जपते हुए उसमें यह लगा करके, जैसे महादेवाय नमः, यह इस प्रकार से उनके नामों को जपते हुए उस शिवलिंग के द्वारा उस मंत्र के द्वारा आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। आप पंचोपचार पूजन नहीं जानते हैं, आप अगर 16 उपचार पूजन नहीं जानते हैं, बेलपत्री की पेड़ से बेलपत्री तो ला सकते हैं, बेलपत्री टूटा खटा फटा नहीं होना चाहिए, और साबुत अक्षत यानी चावल का दाना आप चढ़ा सकते हैं, ये तो जानते होंगे, इसको चढ़ा सकते हैं। बेलपत्री का जो है कि वो चढ़ा सकते हैं, बेलपत्री चढ़ा सकते हैं। उसमें चढ़ाना कैसे है, जैसे कि बेलपत्री के दोनों जो 3 पत्तियां होती हैं, तो उन पत्तियों में कोई न कोई, जैसे कुछ नहीं तो उसमें बीच वाली पत्ती में शहद लगा दीजिए, बगल और दोनों जो पत्तियां उनमें अष्टगंध लगा दीजिए, और तीनों जो पत्तियां मिलती हैं, जिस जो कि उनका स्थान होता है जहाँ से कि तीनों पत्तियों का शाखा निकलता है, उस जगह पर भी आपको चंदन, लाल चंदन है, अष्टगंध है अथवा शहद वहाँ पे लगा करके इस प्रकार से उस बेलपत्र को आप अर्पित कर सकते हैं। 5 की मात्रा में भी अर्पित कर सकते हैं, 1 बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं, और जो है 7 बेलपत्र अथवा 11 बेलपत्र भी आप अर्पित कर सकते हैं। चावल का 1 दाना भी अर्पित कर सकते हैं, 5 दाना भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप उनकी पूजन कर सकते। बहुत ज़्यादा समस्या आपको परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको, उस पर आप काला तिल भी भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। काला तिल को चढ़ाने से आपकी जो समस्याएं हैं वो भी कम होती है। साथ ही साथ अगर शनि से संबंधित पीड़ा है तो शनि से संबंधित पीड़ा भी आपकी कम होती है। तो इस प्रकार से, और जो है मरीच भी चढ़ाते हैं तो आपके विशेष प्रकार की समस्याओं का समाधान, गोल मरीच जो कि चाय में डाला जाता है, उस मरीच की मैं बात करूं तो इस प्रकार से आप एक सामान्य तरीके से भी अगर पार्थिव शिवलिंग प्रतिदिन बना करके विसर्जित करते हैं पूजन करके, तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रयोग करके ज़रूर देखें।